एक पादप उत्तक का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा विभज्योतिकी उत्तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है? तो जड़ के शीर्ष पर शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक, इंग्लिश में बोले तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सरल उत्तक के दो उदाहरण दे। सरल उत्तक के दो उदाहरण दे। तो सरल उत्तक के दो उदाहरण के रूप में पहला हो जाएगा मृदु उत्तक या इसे पैरेनकाइमा बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा स्थूलकोण उत्तक या उसे कोलेनकाइमा बोलते हैं। सरल उत्तक के दो उदाहरण हो गया मृदु उत्तक और स्थूलकोण उत्तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है? इसका आंसर होगा विभज्योतिकी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, विभज्योतिकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो विभज्योतिकी उत्तक को स्थिति के आधार पर विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? तो अंतरकोशिकीय स्थान मृदु उत्तक या पैरेनकाइमा में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो उत्तकों को नाम बताएं जो पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं। तो दो उत्तक जो पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं वे दृढ़ उत्तक हैं और स्थूलकोण उत्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैसे मृदु उत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? उसे हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक या उसे हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 10 में बढ़ते हैं, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो नारियल का रेशा है जो कि दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मृदु उत्तक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखिए। मृदु उत्तक कोशिकाओं की दो विशेषता। तो मृदु उत्तक जो कोशिका के दो विशेषता है वो मृदु उत्तक कोशिकाएं जीवित, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकृति की होती है। और इसको है जो कि एक विशेषता हो गया, दूसरा विशेषता में कि कोशिका में सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक होता है। तो ये दोनों विशेषता हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 में कि दो अस्थायी पादप उत्तक का नाम बताए। दो अस्थायी पादप उत्तक, पहला हो गया सरल अस्थायी उत्तक जिसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, और जटिल अस्थायी उत्तक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इंग्लिश में इसे भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो जाइलम का निर्माण ये 4 अलग अलग तत्वों से होता है। पहला तो हुआ वाहिनिकाएँ या ट्रैकिड्स उसे कहते हैं, दूसरा वाहिकाएँ वेसल्स, तीसरा जाइलम तंतु जाइलम फाइबर्स, और चौथा है जो कि जाइलम मृदु उत्तक यानी कि जाइलम पैरेनकाइमा इसे कहते हैं। तो जाइलम का निर्माण 4 अलग अलग तत्वों से होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लोएम किन तत्वों से बनता है? तो यह 4 अलग अलग तत्वों से बना होता है जिसमें भाग लेते हैं चालनी नलिकाएं सीव ट्यूब्स, और दूसरा है सहकोशिकाएं यानी कि कॉम्पेनियन सेल्स, और तीसरा होता है फ्लोएम या बास्ट तंतु, और चौथा होता है फ्लोएम मृदु उत्तक यानी कि फ्लोएम पैरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? तो खाद्य पदार्थों का संवहन पौधों में फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा फ्लोएम उत्तक। 70 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रकार के एपिथेलियमी उत्तक के नाम लिखें। 2 प्रकार के एपिथेलियम उत्तक हो गया, पहला तो हो गया सल्की या सल्काव एपिथेलियम, और दूसरा हो गया स्तंभाकार एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 18 में त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है? तो त्वचा की सतह पर सल्की या सल्काव एपिथेलियम पाया जाता है, जिन्हें आप इंग्लिश में स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पश्चमाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाता है? तो ये सिलियरी गति कहलाता है, इंग्लिश में सिलियरी मूवमेंट आप नाम दे सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक के कोई 2 उदाहरण दे। संयोजी उत्तक के 2 उदाहरण, पहला तो हो गया बोन और दूसरा हो गया ब्लड। ये संयोजी उत्तक के 2 उदाहरण हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयोजी उत्तक कितने प्रकार की होती है? संयोजी उत्तक कितने प्रकार की होती है?
तो ये संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के कौन कौन? एक तो होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक और तीसरा होता है तरल ऊतक या संवहन ऊतक। वास्तविक संयोजी ऊतक इसे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं। कंकाल ऊतक को स्केलेटन टिश्यू, तरल ऊतक को फ्लूइड टिश्यू या संवहन ऊतक और वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखें जो एरियोलर ऊतक में पाए जाते हैं। तो एरियोलर टिश्यू में पाए जाने वाली 2 कोशिका, पहला हो गया फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा हो गया हिस्टोसाइट्स। 23 नंबर है, एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाली संचित भोज पदार्थ क्या है जो कि एडिपोज ऊतक में पाए जाते हैं? वो फैट पाए जाते हैं, वसा। बूंदे के रूप में ये पाई जाती है, याद रखिएगा, बूंदे के रूप में ये एडिपोज ऊतक में फैट पाए जाते हैं। क्वेश्चन 24, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है उसे श्वेत तंतुमय ऊतक कहते हैं, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। 25 क्वेश्चन है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला, यहाँ पे सुधार दीजिएगा, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो ये पीला तंतुमय ऊतक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 प्रमुख प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम बताएं। तो 2 मुख्य प्रकार के जो कंकाल ऊतक है वो उपास्थि ऊतक है और अस्थि ऊतक है। क्वेश्चन 27 है, उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2 प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम लिखें। 2 प्रकार के तरल संयोजी जो ऊतक हैं, ये पहला तो ब्लड हो गया, दूसरा लिम्फ हो गया, यानी जिसे लसिका बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ कौन कौन सी है? तो ब्लड के प्लाज्मा में 3 प्रकार के ब्लड कार्पासेल्स पाए जाते हैं, जो कि पहला हो गया लाल रुधिर कणिकाएँ, जिसको रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी भी बोल सकते हैं, और दूसरा हो गया श्वेत रुधिर कणिकाएँ, वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। ये रक्त के प्लाज्मा में ये 3 प्रकार के रुधिर कणिकाएँ पाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होता है? तो ये पेशी ऊतक मसल्स टिश्यू के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जंतुओं में मस्तिष्क किस प्रकार की ऊतक की बनी होती है? तो ये नर्वस टिश्यू से बना होता है, यानी कि तंत्रिका ऊतक से बना होता है। अब आगे की ओर है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई है जो कि न्यूरॉन कहलाता है, या इसी को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? तो बहुकोशिकीय जीवों में ये ऊतक की श्रम विभाजन होती है, श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 34 है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे हम टिश्यू यानी कि ऊतक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 में बढ़ते हैं, तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के निर्माण से होती है? इसका आंसर हो गया पार्श्वस्थ विभज्योति की ऊतक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पत्तियों के आधार पर या टहनी के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? पत्तियों के आधार पर या टहनी के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो गया अंतर्वेशी विभज्योति की ऊतक। क्वेश्चन नंबर 37 है, अस्थायी ऊतक का निर्माण किस ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होती है? तो इसका आंसर हो गया विभज्योति की ऊतक। क्वेश्चन नंबर 38 है, सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तो सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार की ऊतक पाया जाता है? तो जलीय पौधों में वायुतक या एरेनकाइमा पाई जाती है। वायुतक को ही एरेनकाइमा बोला जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? इसका आंसर होगा दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा का। क्वेश्चन नंबर 41 है,
शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है? तो ये क्यूटिकल की एक परत रहती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीवद्रव पाया जाता है? तो नहीं, कॉर्क कोशिकाओं में जीवद्रव नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 में कि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाते हैं? तो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से जो बने उत्तक होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सहकोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में स्थित रहती है? तो पार्श्व भाग में ये स्थित रहती है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्क कोशिका, कॉर्क सेल्स। 47 नंबर, किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रंध्रांकुर विद्यमान होते हैं? तो ये कॉलमनर एपिथेलियम इसका आंसर होगा, यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियम पे। 48 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण स्तंभाकार एपिथेलियम से होती है। क्वेश्चन नंबर अब 49 की ओर बढ़ते हैं। घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं मदद करती है? तो पश्चमाभी या पश्चमल एपिथेलियम काम करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस उत्तक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो जालवत संयोजी उत्तक यानी कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है। बाह्य कर्ण में किस प्रकार की उत्तक पाया जाता है? 53 क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण में किस प्रकार की उत्तक पाया जाता है? तो ये उपास्थि उत्तक पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाइवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? हाइवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो मैमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में। 55 नंबर है, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? ये 55% है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। कहता है, किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो ये आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में, लाल रुधिर कणिका में। 57 नंबर क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? तो लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को हीमोग्लोबिन, इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है? तो ये सिनेप्स बनाती है। यहाँ पे क्या बनाती है हो जाएगा ये आंसर में इसका सिनेप्स।